इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है। इसको हमने ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया और 18 मीटर चलने के बाद में 18 मीटर पहुंचने के बाद में वो रेस्ट पर आ जाता है। रेस्ट पर आ जाता है उसका मतलब उसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। तो इसमें हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन ये हमको निकालना है। एयर फ्रिक्शन की वजह से कितना एनर्जी लॉस हुआ। तो जितना एयर फ्रिक्शन ने वर्क किया होगा उतना एनर्जी सिस्टम से लॉस हो गया होगा। तो इनिशियली मेरे पास में सिस्टम यहाँ पर है और फाइनली वो इस जगह पर पहुंच गया है। तो मुझे इनिशियल उसका स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है उस ब्लॉक की या उस बॉल की। तो देखिए, मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ। दिस विल बी इक्वल टू हाफ मास की जगह पर लिखा मैंने 1 v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर, so it comes out to be 200 जूल। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो क्योंकि उसका स्पीड जो है वो जीरो हो चुका है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया है, फाइनल माइनस इनिशियल। ध्यान रखिएगा, मैंने इनिशियल माइनस फाइनल नहीं करा। जब भी चेंज की बात की जाएगी तो फाइनल माइनस इनिशियल ही होगा। तो 0 - 200, तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिखा -200। अब वर्क डन बाय ऑल दो फोर्सेस में पहले देख लेते हैं कौन कौन से फोर्सेस इसमें एक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। फोर्स लग रहा है नीचे, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर लिखा मैंने -mg, मतलब 1g, ये हो गया फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, दैट इज 18। तो एक तो हो गया वर्क डन बाय ग्रेविटी। दूसरा, ये एयर रेसिस्टेंस की बात कर रहे हैं, एयर फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। एयर फ्रिक्शन जो वर्क करेगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि जब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा तो फोर्स नीचे लग रहा होगा। तो फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो नेगेटिव होना चाहिए। बट ठीक है, मैं यहाँ पर बस वर्क डन बाई फ्रिक्शन लिख देता हूँ। वर्क डन बाई फ्रिक्शन प्रॉपर साइन के साथ में आ जाएगा। सो जी का वैल्यू अगर मैं 10 रखूं तो दिस इज -180 प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू -200। So work done by friction comes out to be -200 प्लस 180। देख लीजिए आप, आंसर आया है -20 जूल। तो फ्रिक्शन ने इतना वर्क किया, इसका मतलब इतनी एनर्जी उसने निकाल ली है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा 20 जूल। इतना एनर्जी फ्रिक्शन ने सिस्टम से छीन लिया या कम कर दिया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट।